वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे फार्मेसी प्रैक्टिस के फोर्थ यूनिट का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है ओवर द काउंटर सेल्स। मतलब देखो, दो प्रकार की ड्रग्स होती हैं, एक होती है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, एक होती है नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग वो ड्रग होती हैं जो कि डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं, एंड वो मेडिसिन फार्मासिस्ट बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के पेशेंट को नहीं देंगे, एंड ना ही हमें वो ड्रग बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें अगर हम खुद से लेने का ट्राई कर सकते हैं, खुद क्योंकि अगर हम उसमें उस पर्टिकुलर ड्रग को खुद से लेने का ट्राई करेंगे तो हो सकता है हमें सीवियर कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए मिले, या हम उस ड्रग का सही तरीके से यूज ना करके खुद को ही किसी प्रॉब्लम में फंसा लें। इसलिए जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है उन्हें बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना लें। एंड अब हम बात करते हैं हमारी ओवर द काउंटर ड्रग की। ओवर द काउंटर वो ड्रग होती हैं जो कि आप डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी ले सकते हैं। ओवर द काउंटर ड्रग सेफ और इफेक्टिव होती हैं, जनरल पब्लिक हम लोग यूज कर सकते हैं बिना भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। ठीक है, इसको हम लोग प्रिस्क्रिप्शन डे कंट्रोल ड्रग्स भी बोलते हैं, जैसे कि यहाँ मेंशन किया गया है, मतलब विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप ले सकते हो। ठीक है, ये ड्रग जो होती है नॉन प्रिस्क्रिप्शन होती हैं, इसको ओवर द काउंटर कहते हैं, यहाँ ये लिख रहा है। इनके अंदर बहुत कम फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से फिजिशियन को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर पेशेंट खुद से उसको यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, और इसको प्राइमरली हम लोग यूज करते हैं सिम्टोमेटिक रिलीफ पाने के लिए। सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग ये नहीं है, मतलब अगर आप ओवर द काउंटर ड्रग ले रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रिस्क्रिप्शन ड्रग नहीं लेंगे। ठीक है, तो वही ये कह रहा है कि इसको सिम्टोमेटिक रिलीफ पाने के लिए यूज करते हैं, नॉट एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। ठीक है, आप प्रिस्क्रिप्शन ड्रग का सब्स्टिट्यूट नहीं करके लेंगे। ओके, अब बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस की। क्या सिग्निफिकेंस है? देखो, उससे पहले ये आता है 7 नंबर में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी हमारे टाइम पूछा गया था। ठीक है, अब बात करें सिग्निफिकेंस की, तो ये कंपैरेटिवली चीपर होते हैं एज कम्पेयर टू द प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। केमिस्ट इसे खुद ही दे सकते हैं, अगर कंज्यूमर्स हैं वो खुद ही सेल्फ को डायग्नोज कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ओटीसी को कंसिडर किया जाता है टाइम सेविंग मेडिकेशन। क्यों? क्योंकि कुछ पेशेंट जो हैं अगर उनको थोड़ी सी चीज हुई है तो वो डॉक्टर के पास जाके लाइन लगा के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, जाते हैं डायरेक्ट कस्टमर हमारे फार्मासिस्ट के पास एंड उसको चीजें बता के डायरेक्टली ले लेते हैं। ठीक है, इसके लेसर नंबर ऑफ साइड इफेक्ट होते हैं एज कम्पेयर टू दी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के कंपैरिजन में इसके साइड इफेक्ट जो है काफी कम देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अब बात करें ड्रग यूज बाय इंडियंस। अगर 100% में से देखा जाए तो 50% ड्रग जो है ओवर द काउंटर ड्रग यूज की जाती है इंडियंस द्वारा, और सिर्फ 45% ही यूज की जाती है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। ठीक है, एक फैक्ट था जो आप आपके पेपर में लिख सकते हो, एंड ऐसा पाई चार्ट बना के भी लिख सकते हो ऐसे डिवाइड करके। ठीक है, तो अच्छा इंप्रेशन जाएगा। देन अगर बात करें टाइप ऑफ मेडिकेशन, कौन कौन सी मेडिकेशन जो है ओवर द काउंटर बिक रही हैं, देखो इसमें बहुत सारी ए से हैं, तो ए से जितनी आए उनको याद कर लेना सो दैट आपको लिस्ट याद करने में आसानी होगी। जैसे कि एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटी एक्ने, एंटीसेप्टिक, एंटासिड, है ना, और भी पीछे ए से हैं। कफ सप्रेसेंट, एनएसएआईडी एंड नेजल डिकंजेशन। ठीक है, ये सब ओवर द काउंटर ड्रग है, इनको लेने के लिए आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, नॉर्मल केमिस्ट से भी जाके आप ये दवा ले सकते हैं। एनाल्जेसिक आपको पता ही है, पेन किलर, एंटीबायोटिक्स, कफ सप्रेसेंट, कफ को सप्रेस करने के लिए, एंटी एक्ने, कील मुहासे, दाग धब्बों के लिए, एनएसएआईडी एंटीसेप्टिक, बैक्टीरिया से प्रिवेंट करने के लिए, नेजल डिकंजेशन, एंटासिड एसिडिटी रेगुलेट करने के लिए। पीछे देखो दिया है एंटी फंगल, एंटी हिस्टामिनिक्स, है ना, जो मैंने कहा था ए से है। एंड स्मोकिंग सीजेशन ड्रग, मतलब अगर स्मोकिंग छुड़ानी है तो उसके लिए जो ड्रग यूज होती है वो। ओके, अब बात करते हैं रूल्स फॉर प्रॉपर यूज ऑफ ओटीसी। ठीक है, ये फार्मासिस्ट के लिए भी एप्लीकेबल है, बट एज अ फार्मासिस्ट हमें ये सारी बातें नॉर्मल लोगों को बतानी चाहिए। नॉर्मल लोगों को बतानी चाहिए इसलिए क्योंकि हम तो फार्मासिस्ट हैं, हमें ये सारी चीजें पता है, बट नॉर्मल लोगों को नहीं पता है। तो ये चीजें हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए लोगों के बीच में। क्या? कि ऑलवेज नो व्हाट यू आर टेकिंग, हमेशा जानिए कि आप कौन सी दवा खा रहे हैं, कौन सी दवा आप कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, नो द इफेक्ट्स, उसके इफेक्ट जानिए कि कैसे प्रभाव करेगी, क्या करेगी। ठीक है, रीड करिए वार्निंग एंड कॉशंस, जो भी डब्बे के पीछे या पैकेज के ऊपर लिखा हुआ है कैसे इसको यूज करना है कैसे नहीं करना है, वो सारी चीजें देखिए और पढ़िए। फिर
डोंट यूज एनीथिंग मोर देन 1 to 2 weeks, ठीक है, 1 से 2 हफ्ते के लिए कोई भी सिंगल दवा कंटिन्यूसली कंज्यूम मत करिए अगर वो ओवर द काउंटर ड्रग है। तो ये सारी चीजें हमें तो पता होती हैं, हमें नॉर्मल लोगों को बतानी होती है, ठीक है। बी पर्टिकुलर कॉशन इफ ऑल्सो टेकिंग प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, अगर आप ओटीसी के साथ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग ले रहे हैं तो और ज्यादा सावधान रहिए, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो फार्मासिस्ट से पूछिए, और अगर जरूरत नहीं है तो मत यूज करिए, ठीक है। अब कौन से स्पेशल पेशेंट ग्रुप है जिनको ध्यान रखना चाहिए, वही बच्चे, वुमेन्स जो प्रेग्नेंट हैं और जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं उनके लिए, ठीक है। गेरियाट्रिक पेशेंट जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए, एंड पीपल हु आर टेकिंग प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, पीपल हु हैव हेल्थ प्रॉब्लम। अगर आप प्रिस्क्रिप्शन ड्रग ले रहे हो तो ओटीसी लेने के टाइम थोड़ा ख्याल रखें, उनको डॉक्टर को दिखा के लें। अगर बहुत बूढ़े हैं तो, बच्चे हैं तो, वुमेन जो प्रेग्नेंट है वो या ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है उनके लिए, और जिनको हेल्थ प्रॉब्लम है उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है कि ओवर द काउंटर मेडिकेशन सेफ है लेकिन रिस्क फ्री नहीं है, उनमें कुछ ना कुछ रिस्क देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है, डिले इन सीकिंग मेडिकल एडवाइस फॉर सीरियस इलनेस, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है एंड आप बार बार सिर्फ ओटीसी ड्रग खा के टाले जा रहे हो तो हो सकता है आपको कोई सीवियर प्रॉब्लम आगे देखने के लिए मिल जाए, ठीक है। अगर आप ड्रग ड्रग इंटरेक्शन देखने के लिए मिल सकता है, हर्बल और डाइटरी सप्लीमेंट इंटरेक्शन देखने के लिए मिल सकता है, मतलब अगर आप ओवर द काउंटर ड्रग ले रहे हो तो कोई दूसरे ड्रग के साथ वो रिएक्ट कर सकती है, ड्रग हर्बल के साथ रिएक्ट कर सकती है, ड्रग आपकी कोई नॉर्मल डाइटरी के साथ रिएक्ट कर सकती है ना। तो वो चीजें भी हमें ध्यान रखनी है। एडवर्स इवेंट देखने के लिए मिल सकते हैं, एंड पोटेंशियल फॉर डिपेंडेंस, मिसयूज एंड अब्यूज, एंड अगर बार बार आप उस ड्रग को कंज्यूम करोगे तो डेफिनेटली सी बात है आपको डिपेंडेंस देखने के लिए मिलेगा और मिसयूज और अब्यूज देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब मिसयूज और अब्यूज की बात करें, जो अभी मेंशन ही कर दिया हमने, इसमें फिजिकल डिपेंडेंस देखने के लिए मिलता है और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस देखने के लिए मिलता है। जैसे कि जब नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग हम यूज करते हैं जो कि आदत बन जाती है, जैसे कि नेजल डिकंजेशन, लैक्सेटिव्स, एंटीहिस्टामिनिक, स्लीप एड्स, एंटासिड, एफेड्रिन, अभी समझाता हूँ। जैसे अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी बार बार नोज ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, एंड जरा से भी नोज ब्लॉक हुई आप फटाक से गए नेजल डिकंजेशन यूज कर लिए, क्योंकि नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। ड्रग इन द सेंस वो जो हम विक्स वाला यूज करते हैं या नॉट्रोविन यूज करते हैं जो हमने एनएडीएस में पढ़ा है, अगर वो बार बार यूज करोगे तो आपको फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल दोनों आदत पड़ जाएगी कि बिना इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, तो आप बार बार यूज करोगे, ठीक है। सेम विथ लग्जेटिव, अगर कोई पेशेंट है जिसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है एंड वो अपने आप को नेचुरली नहीं ठीक कर रहा है बाय ड्रिंकिंग लॉट ऑफ वाटर एंड ईटिंग फाइब्रस फूड, एंड बस वो ड्रग्स के भरोसे बैठा रहता है, तो उसको डेफिनेटली आदत लग जाएगी कि मुझे कॉन्स्टिपेटेड ना रहने के लिए लग्जेटिव यूज करना पड़ेगा, इसीलिए इसका बार बार यूज हमें नहीं करना है। एंटीहिस्टामिनिक्स, अगर आपको छींक आती है, इचीनेस है या और भी कोई प्रॉब्लम है सेंसिटिविटी रिलेटेड या एलर्जी रिलेटेड, और बार बार आप एंटीहिस्टामिनिक कंज्यूम कर रहे हैं तो भी आपको आदत पड़ जाएगी। स्लीप एड्स, जिनको इंसोम्निया होता है, नींद नहीं आती, तो वो सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग लेते हैं, अगर बार बार आप लेंगे तो भी उसकी आदत पड़ जाएगी। एंटासिड, अगर आपको बार बार एसिडिटी रहती है तो आप अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज कर रहे हैं, आप सही तरीके से खाना पीना नहीं खा रहे हैं, बस अगर एंटासिड ही लेते रहेंगे तो उसकी भी आपको आदत पड़ जाएगी। और एक बात कह रहा है कि सिर्फ 16% ही लोग होते हैं जो कि एंटायर लेबल पढ़ते हैं, एंड उसमें भी जो पढ़ते हैं वो डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। 10 से 17 साल की एज में देखा जा रहा है कि लोग मर जा रहे हैं ओवर द काउंटर डोज के मिसयूज करने से या ओवरडोज से। तो फिर से मेरे माइक की बैटरी ख़त्म हो गई गाइस, तो थोड़ा वॉइस में चेंज होगा, वॉइस धीरे हो गई होगी, प्लीज़ मैनेज करिए। अब हम बात कर रहे हैं रैशनल यूज़ ऑफ ओटीसी ड्रग, मतलब हमारी ओवर द काउंटर ड्रग का रैशनल यूज़ करना है। रैशनल का मतलब होता है करेक्ट तरीके से, प्रॉपरली, अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ द मेडिसिन, ठीक है। रैशनल यूज़ मतलब क्या कह रहा है कि पेशेंट जब ड्रग को रिसीव कर रहे हैं तो उसका सही तरीके से यूज़ करे, सही डोज में यूज़ करे, एडिक्वेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करे, ठीक है। एनाल्जेसिक की बात करें, एनाल्जेसिक तो हमने फार्माकोलॉजी में पढ़ा ही है, बट यहाँ भी थोड़ी सी उसकी डिस्कशन कर लेते हैं कि इनको पेन किलर बोलते हैं, ठीक है, एनाल्जेसिक बोलते हैं। इसको फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव द्वारा रेगुलेट किया जाता है। सम एनाल्जेसिक जैसे कि ओपियोइड एनाल्जेसिक होते हैं जो कि पूरे बॉडी पे काम करते हैं, पेरिफेरल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और ब्लॉक कर देते हैं और डिक्रीज कर देते हैं सेंसिटिविटी ऑफ पेन।
बाकी जो है सर्टन केमिकल्स को ब्लॉक करके हमें माइनर एक्स एंड पेन एसोसिएटेड कंडीशन से बचाती हैं, जैसे कि हेडेक, फीवर, कोल्ड, फ्लू, अर्थराइटिस, टूथ एक एंड मेंस्ट्रुअल क्रैम्प। ठीक है, जो ओपियोइड वाले होती हैं वो पूरा बॉडी के ही पेन को बंद कर देती हैं, एंड ये जो हमारी होती है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, ये कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 को इनहिबिट करके हमारे पेन को गायब करती हैं। ठीक है, 2 टाइप की होती हैं, एसिटामिनोफेन एंड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। एसिटामिनोफेन ही हमारे पैरासीटामोल का केमिकल नेम है। ठीक है, एसिटामिनोफेन इज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट फाउंड इन दिस मोर देन 600 OTC एंड प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, जिसमें पेन रिलीवर, कफ सप्रेसेंट एंड कफ मेडिकेशन होती हैं। ठीक है, एसिटामिनोफेन को 600 से ज़्यादा ड्रग्स के साथ मिक्स करके अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। ठीक है, NSAID जो है कॉमनली मेडिकेशन यूज़ की जाती है फीवर को रिलीफ पाने के लिए, माइनर एक्स और पेन के लिए। दे इंक्लूड एस्प्रिन, नरप्रोक्सेन, आइबुप्रोफेन एज वेल एज मेनी मेडिसिन टेकन फ्रॉम कोल्ड, साइनस, प्रेशर एंड एलर्जीज। ठीक है, एस्प्रिन, नरप्रोक्सेन और आइबुप्रोफेन में ड्रग्स पाई जाती हैं कोल्ड और साइनस से छुटकारा पाने के लिए, एलर्जी से छुटकारा पाने के लिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यूज़ एज डायरेक्टेड। पेन मेडिकेशन सेफ और इफेक्टिव होती हैं जब उनको ढंग से यूज़ किया जाता है। ठीक है, एंड मिसयूज़ करेंगे तो हार्मफुल और डेडली भी हो सकता है। ठीक है, कंज्यूमर जो पेन रिलीफ मेडिकेशन ले रही हैं वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल के इंस्ट्रक्शन को केयरफुली माने। ठीक है, और उसको वैसे यूज़ करें जैसे कि डायरेक्टेड किया गया है। ठीक है, डोज को अपने हिसाब से चेंज ना करें बिना डॉक्टर से बात किए, और अपनी मेडिकेशन को दूसरे के साथ शेयर ना करें। ठीक है, अब कह रहा है स्पेशल पेशेंट ग्रुप जिनको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ऐसे पेशेंट जो अबोव 60 ईयर है एज हैं, वही देन नर्सिंग या प्रेग्नेंट वुमेन है। ठीक है, जो दिन में 3 से ज़्यादा ड्रिंक करते हैं अल्कोहल का। अगर आप दिन में 3 से ज़्यादा बार ड्रिंक करते हैं अल्कोहल तो भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स है, ठीक है, हीमोफीलिया है तो भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको लीवर या किडनी डिजीज़ है तो, हार्ट डिजीज़ है तो, अगर आप ब्लड थिनिंग मेडिकेशन ले रहे हैं खून को पतला करने वाली जैसे कि वारफरिन, तो आपको स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हाई ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं तो, अगर कोई बच्चा या टीनेजर जो वायरल इन्फेक्शन जैसे कि फ्लू, चिकन पॉक्स ये सब से उभर रहा है तो भी उसको एस्पिरिन नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, नालप्रोक्सेन सोडियम भी रिकमेंड नहीं किया जाता है 2 साल से छोटे बच्चों के लिए। आइबुप्रोफेन को कंसिडर किया गया है सेफ फॉर चिल्ड्रन 6 मंथ एंड ओल्डर देन इन राइट डोज। अगर सही डोज में आप बच्चों को दे रहे हो तो सेफ और इफेक्टिव वो रहेगा। अब बात कर लेते हैं OTC काउंसलिंग के क्वेश्चन से। देखो, अगर कोई पेशेंट है जो नॉर्मल ड्रग ले रहा है और अगर वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग भी ले रहा है, OTC ड्रग भी ले रहा है, तो उसके सारे ट्रीटमेंट सेम नहीं चलेंगे, उनको हमें काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और उन काउंसलिंग में हम छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि हम उसको पूछेंगे कि आप और कौन सी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग ले रहे हो रेगुलर बेसिस पे, कौन सी नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग ले रहे हो, या कोई हर्बल ड्रग तो नहीं यूज़ कर रहे हो। ठीक है, क्या क्या कंडीशन आपके देखने के लिए मिलते हैं डॉक्टर के साथ में। देन आपने कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं फेस किया है ओवर द काउंटर मेडिकेशन का, या आपने पहले कोई और मेडिकेशन ली है ओवर द काउंटर ड्रग की। एंड लास्टली ये रहे कुछ कॉमनली सीन एग्जाम्पल्स, ठीक है, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं सर्टेन चीज़ों के लिए। यहाँ पर ब्रांड नेम दिया गया है, डायरेक्ट ड्रग का नाम नहीं दिया गया है एग्जाम्पल में। अगर आपको कफ, कोल्ड, फीवर है तो कोरेक्स यूज़ करोगे, कल्पल यूज़ करोगे, एविल यूज़ करोगे। ठीक है, हेडेक है, बॉडी एक है तो आप बुफेन यूज़ करोगे, कॉम्बीफ्लैम यूज़ करोगे। ठीक है, GI के उसमें कुछ प्रॉब्लम है, हाइपर एसिडिटी है तो ये दिया हुआ है। स्किन अलाइनमेंट लाइक एक्ने, रैशेस है तो ये यूज़ करोगे। नेचुरल सप्लीमेंट चाहिए तो ये यूज़ करोगे। छोटा सा टॉपिक है OTC, 7 मार्क्स में आएगा, तो आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। OTC काउंटर क्या है, कितने लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, कौन कौन सा एग्जाम्पल है इसका, जैसे कि हमने जो जो डिस्कस किया थोड़ा बोड़ा करके आपको इन जनरल टर्म्स में लिख देना है। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट यूनिट में। हमारी 4th यूनिट फार्मेसी प्रैक्टिस की ख़त्म हुई।